Hello class 8th students, today I am starting your new chapter of science, that is conservation of plant and animal. So before starting the chapter, we should understand the term conservation. What is conservation? Conservation of plant and animal. So conservation meaning maintenance or protection, or we can say care or constancy, meaning the conservation. So conservation of plant and animals means we should protect the plant and animal, or we should care the plant or animals. And why should we care plant and animals, and why should we conserve plant and animal? There is a fact. In India, the area under forest cover is about 21% of total area. तो इंडिया ये केवल इंडिया की हम पहले बात करें तो 21% ऑफ टोटल एरिया. तो टोटल एरिया का 21% जो है अर्थ का, दैट इज कवर्ड अंडर फॉरेस्ट. मतलब इतने एरिया में हमारा फॉरेस्ट है. बट इट हैज स्टेडली बीन फॉलिंग सिंस इंडिपेंडेंस. लेकिन इंडिपेंडेंस डे के बाद नोटिस किया गया जो एरिया है फॉरेस्ट एरिया, इट इज़ डिक्रीजिंग. बट पीपल नाउ सीम टू हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट कवर. बट अब धीरे धीरे लोगों को रियलाइज़ हुआ है कि फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है. दैट इज़ वाई द रिसेंट डाटा गिव द स्लाइटली इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर द एरिया ऑफ फॉरेस्ट. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, वाई शुड वी कंजर्व प्लांट एंड एनिमल. हमने प्लांट्स और एनिमल को क्यों कंजर्व करना है, क्यों उनकी केयर करनी है, क्यों उनको प्रोटेक्ट करना है? बिकॉज द प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज आर द पार्ट ऑफ अवर इकोसिस्टम. एंड बिकॉज ऑफ प्लांट एंड एनिमल देयर इज अ बैलेंस इन नेचर. जो प्रकृति में बैलेंस है वो प्लांट्स और एनिमल की वजह से ही है. वी नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड प्लांट नीड CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस. वी नो, हमको रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं, वी इनहेल दी ऑक्सीजन. एंड प्लांट नीड CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस. मीन्स प्लांट्स में जो फूड मेकिंग की प्रोसेस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है. इट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड. एंड व्हेन वी एक्सहेल वी ऑलवेज रिलीज CO2. एंड व्हेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन प्लांट्स दे गिव ऑक्सीजन O2 एज बाई प्रोडक्ट. सो देयर इज़ अ बैलेंस इन नेचर रिमेन कॉन्स्टेंट. इस तरीके से जो प्रकृति में बैलेंस है वो हमेशा बैलेंस बना रहता है. एंड हेयर वी कैन सी द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर. वी नो दैट प्लांट टेक CO2 that is released by the animals, and plant take this CO2 for the photosynthesis, and they release O2 means oxygen as a byproduct, and the animals take the oxygen for the respiration. So this is the balance of oxygen and carbon dioxide. Also we can say this is the balance of plants and animals in the nature. तो इस तरीके से प्रकृति में जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है बिकॉज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. नाउ लेट्स स्टार्ट द कंटेंट ऑफ बुक. वी सॉ इन क्लास 7th दैट पहेली एंड बूझो हैड विजिटेड द फॉरेस्ट अलॉन्ग विद प्रोफेसर अहमद एंड टीबू. तो हमने 7th क्लास में चैप्टर पढ़ा था जिसमें कि पहेली और बूझो ने प्रोफेसर अहमद और टीबू के साथ एक फॉरेस्ट का विजिट किया था. दे वर ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विद देयर क्लासमेट्स. और उसके बाद, उस विजिट के बाद वो बहुत उत्सुकता थी उनके अंदर कि अपने एक्सपीरियंसेस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. अदर चिल्ड्रन इन द क्लास वर ऑल्सो ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस एज सम ऑफ दैम हैड विजिटेड भरतपुर सेंचुरी. एंड जो दूसरे चिल्ड्रंस थे क्लास में उनको भी बहुत उत्सुकता थी, वो भी अपना जो एक्सपीरियंस था वो शेयर करना चाहते थे उनके साथ, क्योंकि उनमें से कुछ भरतपुर सेंचुरी विजिट करने गए हुए थे, उन्होंने विजिट किया हुआ था भरतपुर सेंचुरी का. सम अदर हैड हर्ड अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क, लखनऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व. तो कुछ और स्टूडेंट्स ने सुना हुआ था काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में, लखनऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर और टाइगर रिजर्व एटसेट्रा. इन सभी के बारे में उन्होंने, कुछ अदर स्टूडेंट्स ने सुना हुआ था. नाउ पहले इज थिंकिंग, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व. तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व को बनाने का पर्पज़ क्या है? तो ओनली द पर्पज़ टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स एंड प्लांट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज. What is deforestation and what are their causes? Deforestation is the cutting of trees in a large scale. बहुत बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटने को हम डिफॉरेस्टेशन कहेंगे. A great variety of plant and animals exist on earth.
हमें मालूम है कि वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स दैट इज एग्जिस्ट ऑन अर्थ, मीन्स छोटे एनिमल्स से लेके बड़े एनिमल्स तक, एक छोटे प्लांट्स से लेके बड़े बड़े ट्रीज तक, दे आर एग्जिस्ट ऑन अर्थ, दे आर एसेंशियल फॉर द वेलबींग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड, और वो किसी भी वेलबींग के लिए या मनुष्य के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। टुडे अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन। तो आजकल सबसे बड़ा जो चिंता और आशंका जो कि डिफॉरेस्टेशन है, तो एनिमल के सर्वाइवल के लिए डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पजेज। तो डिफॉरेस्टेशन का जो मीनिंग है, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट को काटना, एंड यूजिंग दैट लैंड, और उस लैंड को फॉरेस्ट काटने के बाद जो लैंड है उस लैंड का अदर पर्पसेस के लिए यूज़ करना, दैट इज द डिफॉरेस्टेशन। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पजेज मेंशन्ड बिलो। तो जो ट्रीज हैं फॉरेस्ट में उनको काटा जाता है कुछ पर्पजेज के लिए, एंड दीज आर द पर्पजेज हियर। प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन, तो लैंड को कल्टिवेशन के लिए मीन्स तैयार करना, मीन्स खेती के लिए तैयार करना। बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, घर और फैक्ट्रीज बनाना। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, फर्नीचर बनाना और वुड को फ्यूल की तरह यूज़ करना, मीन्स पेड़ों को काट के जो वुड हम जो ऑब्टेन करते हैं उसको फ्यूल की तरह यूज़ करना, मीन्स को जला के उसमें खाना बनाने के लिए या अदर फ्यूल की तरह यूज़ करना। सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड सेवरल ड्रॉट्स। तो कुछ प्राकृतिक कारण भी हैं, प्रकृति के द्वारा जो कुछ भी कारण होते हैं जो कि डिफॉरेस्टेशन का मेन कॉज है। दिस इज़ फॉरेस्ट फायर मीन्स जंगलों में लगने वाली आग, एंड सेवरल ड्रॉट और सूखा पड़ना, बहुत सारे जो ड्रॉट कई कारणों से सूखा पड़ जाता है तो वो भी एक डिफॉरेस्टेशन का कॉज है। नाउ एक्टिविटी 7.1, add more causes of deforestation to your list and classify them into natural and man-made। तो कुछ डिफॉरेस्टेशन के और कॉज भी आप ऐड कर सकते हैं, उनको क्लासीफाई कर सकते हैं नेचुरल कॉजेज एंड मैन मेड कॉजेज। नेचुरल कॉजेज आर यू नो दैट फॉरेस्ट फायर एंड सेवरल ड्रॉट्स, और नेचुरल कॉज फॉरेस्ट फायर इज ऑल्सो ए मैन मेड कॉज बिकॉज द केयरलेसनेस ऑफ मैन समटाइम्स द फॉरेस्ट कैचेज द फायर। सिमिलरली यू कैन राइट द अदर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन योर टेबल, इन योर लिस्ट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन के बाद क्या होगा, व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, क्या परिणाम होंगे डिफॉरेस्टेशन के, वी विल सी देयर। पहली एन बूझो, रिकॉर्ड द कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो पहली और बूझो जो डिफॉरेस्टेशन के परिणाम हैं उनके बारे में सोचते हैं और याद करते हैं कि उनके क्या परिणाम हो सकते हैं, उसको याद करते हैं कि पहले क्या कभी डिफॉरेस्टेशन उन्होंने देखा हो तो क्या हुआ था उसके बाद आफ्टर द डिफॉरेस्टेशन। दे रिमेंबर दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। उन्हें याद है कि डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है कि टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है, एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ इट ऑल्सो इंक्रीजेज, और अर्थ में पोल्यूशन का जो लेवल है वो भी इंक्रीज होता है। इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर, और इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी एटमोसफियर में राइज होगा। वाई? बिकॉज व्हेन वी आर when the animals are exhaling they release carbon dioxide and plant take their carbon dioxide. If there are no plants, if there were no plant, then what will happen then? The level of carbon dioxide increases on the earth. Groundwater levels also gets lowered, और ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी बहुत नीचे चले जाता है, लो हो जाता है। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर, और वो ये भी जानते हैं कि जो डिफॉरेस्टेशन है उसकी वजह से प्रकृति का जो बैलेंस है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, वो भी गड़बड़ हो जाता है। दे वर टोल्ड बाय प्रोफेसर अहमद दैट इफ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यूज रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल विल डिक्रीज। तो उनको प्रोफेसर अहमद के द्वारा ये भी बताया गया था कि अगर पेड़ों को काटना इस तरीके से कंटिन्यू रहेगा तो रेनफॉल मतलब बारिश पर भी और सॉइल की फर्टिलिटी पर भी, मीन्स सॉइल की जो उपजाऊपन है उस पर भी वो भी क्या हो जाएगा, उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, इट विल डिक्रीज, और वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, मीन्स सॉइल की फर्टिलिटी भी कम हो जाएगी और बारिश भी कम होगी। सो बूझो थिंग्स, हाउ डज डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल ऑन द वन हैंड एंड लीड्स टू फ्लड्स ऑन द अदर हैंड। तो बूझो थिंग्स की जो डिफॉरेस्टेशन है इसकी वजह से रेनफॉल कैसे रिड्यूस हो जाती है और दूसरी तरफ बाढ़ भी आ सकती है। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट?
We will see the reason. Moreover, there will be increased chance of natural calamities such as floods and droughts. इसके अलावा बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं प्राकृतिक आपदाओं के, नेचुरल कैलेमिटीज़ के, जैसे कि फ्लड्स हैं एंड ड्रॉट्स, मीन्स बाढ़ और सूखा, इन दोनों के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं. तो रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. अब याद कीजिए जो प्लांट्स हैं दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए, मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट दे मेक देयर फूड. Fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used up, resulting in its increased amount in the atmosphere. Fewer trees में सोचिए अगर पेड़ कम होंगे तो इसका मतलब क्या होगा? If the fewer trees, it means the less carbon dioxide will be used up. मतलब पेड़ कम होंगे तो क्या होगा? क्योंकि the plants take the carbon dioxide for photosynthesis, तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर लेते हैं, they use up. तो अगर पेड़ कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कम हो जाएगा और इसकी क्वांटिटी जो है एटमॉस्फेयर में, इसका जो अमाउंट है वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाएगा. दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ. और इसके कारण मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है, इफ इट इंक्रीजेज, इफ द इंक्रीज्ड CO2, तो इसकी वजह से क्या होगा? इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग एज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ. क्योंकि जो CO2 है इट ट्रैप द हीट रेज, जो अर्थ की तरह जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसको ये ट्रैप करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसको ट्रैप करती है. तो इससे क्या होगा? जो ग्लोबल वार्मिंग है मीन्स ग्लोबल लेवल पर जो अर्थ का गर्म होना है वो इससे इंक्रीज होगा, मीन्स ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो जाएगी. द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल. अब टेम्परेचर में बढ़ने से क्या होगा? इससे वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब होगा और इसकी वजह से जो रेनफॉल है वो कम हो जाएगा. इट रिड्यूस द रेनफॉल एंड दिस कुड कॉज ड्रॉट, और जिसकी वजह से सूखा पड़ सकता है. डिफॉरेस्टेशन इज द मेजर कॉज विच लीड्स टू चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज़. तो जो डिफॉरेस्टेशन है वो बहुत बड़ा कारण है सॉइल की प्रॉपर्टीज़ में चेंज होने का, मीन्स सॉइल की प्रॉपर्टी भी डिफॉरेस्टेशन के कारण चेंज हो जाती है. जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन. और सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उस पर भी प्लांटेशन और वेजिटेशन का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है. आपने देखा होगा अगर जहाँ प्लांटेशन और वेजिटेशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ सॉइल का इरोशन जो है वो कम हो जाता है. रिकॉल फ्रॉम क्लास 7th हाउ ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोशन. तो क्लास 7th में हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें याद कीजिए कि कैसे पेड़ सॉइल इरोशन को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं. क्योंकि जो सॉइल जो ट्रीज़ की जो रूट्स होती हैं दे होल्ड द सॉइल, वो सॉइल को होल्ड करती हैं और इस तरीके से जो सॉइल है उसका कटाव, उसका जो इरोशन है वो प्रिवेंट हो जाता है. फीवर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोशन. जितने कम पेड़ होंगे उसकी वजह से उतना ही ज़्यादा सॉइल इरोशन होगा, मीन्स मिट्टी का कटाव उतना ही ज़्यादा होगा. रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल एक्सपोजेज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर. अगर सॉइल की जो टॉप लेयर है वो रिमूव हो जाती है, उसका अगर रिमूवल होता है तो इट एक्सपोज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर. तो टॉप लेयर का जब रिमूवल हो जाएगा तो कौन सी लेयर बचेगी? केवल हार्ड एंड रॉकी लेयर्स बचेगी जो लोअर है. दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस एंड इज़ लेस फर्टाइल. तो ये जो सॉइल होगी, क्योंकि टॉप लेयर का तो रिमूवल हो चुका है, केवल हार्ड और रॉकी लेयर रह गई है, तो इस सॉइल में ह्यूमस जो होगा उसकी क्वांटिटी कम होगी, बहुत कम ह्यूमस होगा, लगभग नेग्लिजिबल, और लेस फर्टाइल. एंड दिस सॉइल इज़ ऑल्सो लेस फर्टाइल क्योंकि ह्यूमस गिव द फर्टिलिटी टू द सॉइल. ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट. और धीरे धीरे जो फर्टाइल लैंड है, जो उपजाऊ लैंड है, वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी. एंड इट इज़ कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेजर्टिफिकेशन ऑल्सो. डेजर्टिफिकेशन ऑफ द प्रोसेस टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द फर्टाइल लैंड इनटू द डेजर्ट. This is desertification. Deforestation also leads to a decrease in water holding capacity of the soil. और डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है, डिक्रीजेज. एंड द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू ग्राउंड, दैट इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन रेट, इट इज़ रिड्यूस्ड. मीन्स जो पानी का मूवमेंट है सॉइल से ग्राउंड में, मीन्स इनफिल्ट्रेशन का जो रेट है वो भी कम हो जाएगा. सो देयर आर फ्लड्स. इसीलिए दिस इज़ द रीज़न ऑफ फ्लड्स. तो इसके कारण
बाढ़ आ सकती है। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर एटसेट्रा ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन। तो दूसरी जो प्रॉपर्टी है सॉइल की, जैसे न्यूट्रिएंट कंटेंट, क्योंकि ह्यूमस तो है नहीं सॉइल में, उसका जो टेक्सचर है वो भी चेंज हो जाएगा डिफोरेस्टेशन की वजह से। यू हैव स्टडीड इन क्लास 7 दैट वी गेट मैनी प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट। हमने पढ़ा है कि फॉरेस्ट हमको बहुत सारे प्रोडक्ट देता है। लिस्ट दिस प्रोडक्ट, वी विल फेस शॉर्टेज ऑफ दिस प्रोडक्ट इफ़ वी कंटिन्यू कटिंग ट्रीज। तो अगर हम लगातार ही पेड़ को काटते रहे तो क्या होगा, हमारे लिए इन सब प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज हो जाएगी। नाउ रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।